हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं। तो मैं कुछ चीज़ें घर से बना के लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ लोकल में ब्रैम्पटन मिसिसागा में तो इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, बट कहीं घूमने जाओ तो ऐसी जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये होता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुकीज़ चाहिए, कुछ चाहिए। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं वैसे भी ज़्यादा बाहर की चीज़ें इन्हें खिलाना मुझे पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ कुकीज़ कुछ लेके जाने के लिए और केक। और हम ऑलरेडी घर पे नमकीन तैयार कर चुके हैं लेके जाने के लिए। तो चलिए तैयार देखते हैं। तो पहले मैंने बनाया केक। उसके लिए मैंने लिया दही, 5-6 चम्मच दही लिया मैंने। फिर उसमें मैंने डाला मेल्टेड बटर, और फिर उसके बाद मैंने दोनों को मेल्टेड बटर दही अच्छे से मिक्स किया। और ये मैंने डेट और थोड़े से गरम दूध में कुछ डेट भिगा के रखे थे थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट 20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया और फिर तीनों चीज़ को मिला के अच्छे से मिक्स किया विस्कर से। उसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने अपना ड्राई इंग्रेडिएंट लिए। उसमें मैंने लिया है सूजी, और सूजी में फिर मैंने मिलाया थोड़ा सा मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा थोड़ा थोड़ा मिलाया। और फिर उसको फिर जो भी मिक्स करने के बाद ये ड्राई इंग्रेडिएंट सारा मैंने पहले जो मिक्सर बना के रखा था उसमें मिक्स किया। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत इजी सिंपल सा केक बनाया था मैंने, और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में, और अच्छा भी लगता है बच्चों को। उसमें थोड़ा वॉलनट डाला, अच्छे से उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा टाइट था वो, तो मैंने उसमें थोड़ा दूध डाला। दूध डाल के फिर से उसको मिक्स किया। उसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक कर लेनी है, अगर गाढ़ा है ज़्यादा तो थोड़ा और दूध डाल के मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 2 बार थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला था और फिर उसको अच्छे से मिक्स किया। फाइनली उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई कि जब मैं विस्कर से उठा रही थी तो वो गिर रहा था। हाँ, तो ऐसा बैटर हमें चाहिए केक के लिए। और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, बस इतना ही काम था इसको बनाने में। अब इसमें मैंने थोड़ा सा फिर वनीला एसेंस डाला, उसको भी अच्छे से मिक्स किया। और ये थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था मैंने, तो मुझे एक केक टिन में नहीं हुआ, मतलब थोड़ा मैंने एक केक टिन में डाला, फिर थोड़ा बाकी का दूसरे केक टिन में डाला। इसमें ऊपर से भी मैंने इसमें वॉलनट डाला। अच्छे से इसमें खूब सारा वॉलनट डाल दो, वॉलनट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। दूसरे टिन में भी उसको मैंने डाल लिया, उसमें भी मैंने ऊपर से वॉलनट डाला। फिर दोनों को मैंने एक साथ ओवन में रख दिया। ओवन को पहले से मैंने प्री हीट किया था 180 डिग्री पर, और ये डालने के बाद मैंने इसको 350 डिग्री पर 40 मिनट के लिए बेक किया। और आफ्टर 40 मिनट मैंने दोनों केक को निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा केक तैयार हुआ है। इजी है, सिंपल है, और प्लस इसमें शुगर नहीं है, इसमें मैदा नहीं है, घर पे बनाया है, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मीठा है, मतलब डेट डाल के मैंने उसको मीठा किया है, बच्चों को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बच्चे खा लेते हैं। मोस्टली मैं घर पे ही बना के देती हूँ। ओकेजनली कभी कभार बाहर से केक हम लोग लाते हैं, कभी बर्थडे हो या कुछ ऐसा है तो, बट मैक्सिमम मैं घर पे यही बना के देती हूँ बच्चों को। ये या फिर और भी अलग तरीके से डेट की जगह कभी कभी मैं उसमें मिश्री, धागे वाली मिश्री का पाउडर से बना लेती हूँ, बट बनाती ऐसे ही हूँ।
इजी सिंपल और बच्चों को भी पसंद आता है। उसके बाद फिर मैंने कुकी की तैयारी शुरू कर दी। उसके लिए मैंने लिया एक पूरा बटर लिया मैंने उसको, और ये मेरा डो मेकर है एक्चुअली। उसी में मैंने बटर को डाला और थोड़ी देर के लिए घुमाया। उसके बाद मैंने उसमें ये कुकी बना रही हूँ मैं मिश्री से, धागे वाली मिश्री को मैंने पीस के रखा है उससे। फिर मैंने बटर में थोड़ी ये मिश्री डाली, उसको फिर से घुमाया थोड़ी देर के लिए। उसको 5 से 7 मिनट के लिए घुमाएंगे तो बटर एकदम फ्लफ़ी हो जाता है, उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं ऐसा हो गया। फिर मैंने उसमें आटा डाला। आटा सारा एक बार में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने इसको 2 बार में डाला। पहले एक बार डाला, फिर उसको चला लिया। उसको ज़्यादा नहीं चलाना, उसको इतना चलाना है कि बस वो मिक्स हो जाए। बस एक बार मिक्स हो गया, फिर मैंने दोबारा उसमें डाला आटा। और मेरे बेटे को खाने के लिए कुकी इतनी जल्दी लगी हुई थी कि वो यही निकाल के खाया जा रहा था। दूसरी बार भी फिर मैंने आटा डाला, फिर उसको मैंने घुमाया और उसको भी ज़्यादा देर के लिए नहीं घुमाना, बस इतना कि वो मिक्स हो जाए, सारा बटर में आटा मिक्स हो जाए बस। फिर मैंने उसको निकाल लिया एक बर्तन में। और निकालने के बाद इसको क्या करना है, हमें क्लिंग रैप लेना है। क्लिंग रैप मैंने ऐसे बिछा लिया और थोड़ा थोड़ा आटा लेकर उस पर अच्छे से उसको शेप दिया। उसको ज़्यादा बेलने की या ज़्यादा गूंदने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको शेप देना है। उसको मैंने शेप दिया, फिर क्लिंग रैप से मैंने उसको लपेटा और इस तरीके से मैंने क्लिंग रैप को अच्छे से लपेट लिया इसको, कि उसका शेप बन जाए अच्छा। इसी तरह मैंने बाकी के आटा को भी कर लिया। ये मेरे 3 इस तरीके के रेडी हो गए थे। और फिर उसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया फ्रिज में। ये 3 मेरे रेडी हुए थे। उसके बाद मैंने उनको फ्रिज में रखा आधे घंटे के लिए। अब ये मैंने दूसरी कुकी के लिए दूसरी इतने वो फ्रिज में रखा था, यहाँ दूसरी कुकी के लिए तैयारी शुरू करी। ये मैंने लिया ओट्स को मैंने पीस लिया, और ओट्स थोड़ा पीस के लिया और थोड़ा मैंने साबुत रोल्ड ओट्स लिया, उसमें रोल्ड ओट्स मिलाया। फिर उसके बाद मैंने ये लिया है आमंड फ्लोर। इसमें मैंने आटा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, यही डाला है ओट्स और आमंड फ्लोर। बाकी का मैंने इसमें आमंड फ्लोर मिलाया। आमंड फ्लोर मिलाने इन सबको तीनों को अच्छे से मिला लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डाला है, सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला है। और पहले वाली जो कुकी थी उसमें मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला था। फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा कोको पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको स्वीट करने के लिए मैंने डाला है मेपल सिरप। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैंने इसमें मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला, मेरे पास है ये ऑल नट बटर। अगर आपके पास पीनट बटर है तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी चलेगा। और उसके साथ ही मैंने डाला इसमें घी। और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अच्छे से सारा गूंदने के तरीके से उसको मिक्स कर लिया कि सब कुछ मिक्स हो जाए। जो आपका पीनट बटर है या ऑलनट बटर है वो भी, घी भी, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसकी मैंने गोलियां बनाई। गोलियां बना के इक्वल शेप में बस ऐसे गोली बना के मैंने रख दी। और रखने के बाद मैंने थोड़ा सा लिया है चोको चिप, और इन सब पे
ये सारी गोलियां बन के जब तैयार हो गई, उन पे मैंने एक एक दो दो चोको चिप लगाया और फॉर्क की हेल्प से उनको अच्छे से प्रेस कर दिया। और मैं ये कर ही रही थी, मेरा बेटा भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी बोल रहा है मैं भी कराऊंगा, तो साथ में वो भी मेरे साथ करने लग गया। और वो कुकीज़ मैंने साइड में रख दी चोको चिप लगा के। बाकी इतने में हाफ़ एन आवर के बाद मेरी ये वाली कुकी का भी रेडी हो गया। मैंने इसको फ्रिज से निकाला और इक्वल शेप में काट दिया, क्लिंग रैप हटाया और इन सबको इक्वल शेप में काट दिया। काटने के बाद इनको भी बेकिंग ट्रे पे लगाया और सबको एक साथ मैंने दोनों कुकीज़ को एक साथ मैंने रख दिया। इनको मैंने बेक किया है 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए, बट बीच बीच में मैंने निकाल के चेक किया है। लगातार मैंने 20 मिनट के लिए नहीं रखा है, इनको एक बार बीच में निकाल के पलटा है और दूसरी कुकी को भी एक बार निकाल के पलटा है। और बस उसके बाद मेरी कुकीज़ 20 मिनट के लिए रेडी हो गई। आप देख सकते हैं ये मेरी इतनी कुकी तैयार हुई थी 2 डब्बों में। और फिर मेरे बेटे ने केक टेस्ट किया, कुकी टेस्ट किया और उसको बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।